नमस्कार आप सभी को, बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए फरवरी 2025 के मंथ के लिए प्रेडिक्शंस। ये प्रेडिक्शन आपके बार न्यूमेरोलॉजी बेस्ड नहीं होंगे। ये प्रेडिक्शंस होंगे आपके साइन बेस्ड, यानी एरीज से लेके पाइसिस तक के लिए जो भी साइन मेथड आप फॉलो करते हो, चाहे वो मून साइन हो, सन साइन हो, जो भी आप मेथड फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फरवरी मंथ के लिए। सबसे पहले मैं एक प्रेडिक्शन दूंगी, जनरल आपका मंथ कैसा जाएगा। उसके बाद एक गाइडेंस वही कार्ड होगा, टैरो कार्ड की मदद से मैं ये प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। तो पहले सब एरीज प्रे करेंगे मेरे साथ और देखते हैं कि एरीज के लिए यानी मेष राशि के लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है, 2025 फरवरी का मंथ। उसके बाद हम उनके लिए गाइडेंस लेंगे ताकि मंथ बहुत अच्छा जाए, है ना। मंथ कैसा भी हो, अच्छा हो या ख़राब हो। तो एरीज के लिए मुझे दिखाई देता है कि काफ़ी ना स्ट्रगलिंग सिचुएशन रहेगी और किसी चीज़ को लेकर आप फाइट भी कर रहे हैं। बहुत एनर्जेटिक होंगे आप। एनर्जी के साथ साथ आपके मन में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भी रहेगा। तो मैं चेक कर लेती हूँ कि किस चीज़ को लेकर आपके मन में कन्फ्यूजन है। तो कहीं ना कहीं रिश्तों को लेकर आपके मन में कन्फ्यूजन है। कुछ ऐसे रिश्ते रिश्ते जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, उनको आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उनके लिए आप ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करेंगे। या आप ये भी कह सकते हैं कि उन रिश्तों को लेकर आपको थोड़ी बहुत परेशानी भी फील हो सकती है, क्योंकि आप प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एक गाइडेंस मैं आपके लिए लेना चाहूँगी। फरवरी मंथ में आपके लिए गाइडेंस कार्ड मुझे ये बताता है कि थोड़ा ना फ्रीडम लेके आइए, अपनी सोच में भी फ्रीडम लेके आइए और दूसरे लोगों को भी थोड़ी सी फ्रीडम दीजिए। क्योंकि ज़्यादा अगर हम किसी के लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो जनरली हमारी सिचुएशंस थोड़ी चैलेंजिंग हो जाती हैं। तो ये आपके लिए गाइडेंस थी, ये एरीज के लिए मैंने बताया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टॉरस यानी वृष राशि। तो सभी टॉरस मेरे साथ प्रे करें और वृष राशि के लिए देख लेते हैं कि फरवरी 2025 का महीना कैसा रहने वाला है और एक जनरल गाइडेंस। तो वृष राशि के लिए रिलेशनशिप वाइज तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, कमिटमेंट भी है, लॉन्ग टर्म के बारे में आप सोच रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या वो करियर एस्पेक्ट में हो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन उस सोचने में थोड़ी जल्दबाजी है और कुछ कामों को आप पीछे छोड़ के जा रहे हैं। कुछ कामों के प्रति आपका ना फोकस थोड़ा सा मुझे कम दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है कम फोकस, उसका रीज़न अगर देखें तो रीज़न सिंपल दिखाई देता है कि आपको रिजल्ट पाने की थोड़ी सी जल्दबाजी है। जनरली टॉरस वाले ऐसे नहीं होते हैं, थोड़ा स्थिर राशि का साइन, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी भी जानती हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे इफेक्ट दिखाई दे रहा है, सोच तो दूर की है, रिजल्ट तो आपको दूर का चाहिए, लेकिन जल्दबाजी के कारण आपको उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक गाइडेंस कार्ड हम आपके लिए ले लेते हैं कि क्या ध्यान रखना चाहिए आपको। देखिए, गाइडेंस सिंपल ये दिखाता है कि आप लाइफ के किसी एक एस्पेक्ट को तो बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे एस्पेक्ट के प्रति आप थोड़े से लापरवाह हैं और यही जल्दबाजी, यही लापरवाही आपको आपके रिजल्ट में प्रॉब्लम दे सकती है। तो जो भी हो रिजल्ट, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो या करियर वाइज हो, आपको दोनों पहलुओं पे ध्यान देना होगा। लंबा रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा सा स्लो स्पीड रखिएगा अपनी, जितनी जल्दबाजी करेंगे उतना आपको प्रॉब्लम होगी। आगे आते हैं मिथुन राशि के लिए देख लेते हैं, यानी जेमिनी के लिए फरवरी 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। तो देखते हैं मिथुन राशि के लिए वाटर इनटेक पहले आपको बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा मैं ये कह सकती हूँ कि किसी न किसी बात को लेकर आप रिजिड हो जाएंगे कि मुझे मेरा रिजल्ट मेरे ही तरीके से चाहिए। ये रिजिडनेस किस चीज़ को लेकर आएगी, तो ये रिजिडनेस हो सकता है कि ट्रैवल को लेकर आए, है ना, कि आपका कोई ट्रैवल का कोई सीन हो और आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ ना हो रही हो, उसको लेकर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। दूसरा, आप अपने बिहेवियर को थोड़ा सा ना आप सोसाइटी से अलग थलग रहने की कोशिश करेंगे। अब ये अलग थलग क्यों रहेंगे, इसका इफेक्ट मुझे पास्ट में दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं पुराना कोई ऐसा काम है जो आप जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपके साथ आगे आ सकती है फरवरी 2025 में। लेकिन हम चाहते हैं कि आपका महीना बहुत अच्छे से जाए, तो प्लीज़ आप एक गाइडेंस फॉलो कीजिएगा। मैं टैरो से एक गाइडेंस लेती हूँ और गाइडेंस भी मुझे ये बताती है कि अगर आप किसी की हेल्प लेंगे ना अपने कामों में,
तो आपके काम बहुत इजीली हो जाएंगे और आपकी थॉट प्रोसेस जो है वो भी आपका थोड़ा सा चेंज होगा। ये रिजिडनेस आपकी तभी दूर होगी जब आप एक सोशल सर्कल को मेंटेन करके चलेंगे। तो आपको लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट करना होगा। चलिए आगे आते हैं कैंसर। कर्क राशि के लिए देखते हैं फरवरी 2025 का महीना कैसा होगा और उनके लिए क्या एक जनरल गाइडेंस होगी। तो कर्क राशि वाले मेरे साथ प्रे कर सकते हैं। हम कर्क राशि वाले जितने भी लोग हैं, जनरल प्रेडिक्शन है तो बहुत सारे लोगों से मैच करेगा। कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर आप सोच रहे हैं और उसको जाने नहीं दे रहे हैं अपने लाइफ से। अब क्या पुराना एस्पेक्ट है वो देख लेते हैं। तो वो आपकी कोई पुरानी ऐसी सोच है या दो ऑप्शंस आपके पास हैं जिसको लेकर आप अभी भी सिचुएशन में हैं। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं। आप अकेले बैठकर उस चीज़ को सोच रहे हैं बार बार कि काश मुझे वही चीज़ मिल जाती, काश वो ही मेरे लाइफ में वापस आ जाता। ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई करियर की जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। एक गाइडेंस मैं यहाँ पे आपके लिए लेना चाहती हूँ। तो गाइडेंस में यूनिवर्स हमें कहता है कि जो दूसरा ऑप्शन आपको मिला है ना, आप उसको फॉलो कीजिए, है ना। पास्ट वाले ऑप्शन को भूल जाइए, उस पर अटकने की ज़रूरत नहीं है। जो सेकंड ऑप्शन जो प्रेजेंट टाइम में आपके पास है, आप उसको फॉलो कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम सिंह राशि यानी लियो के लिए देख लेते हैं कि हमारा फरवरी 2025 का मंथ कैसा रहने वाला है। तो सभी लियो थोड़े से डिप्रेस्ड हैं। आप मुझे लियो मुझे ना आप थोड़े से डिप्रेस सिचुएशन में लग रहे हैं। अब ये आप कम्युनिकेशन भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, बातचीत भी हो सकता है आपकी बंद हो, या आप किसी चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उस सोच की वजह से आप लोगों से घुल मिल नहीं पा रहे हैं। क्या रीज़न है? रीज़न है कि लाइफ में पीछे कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है या आगे होगा, जिसकी वजह से आपकी ये सोच डेवलप हो जाएगी। तो ये आपका नेक्स्ट मंथ का प्रेडिक्शन था। तो आप ध्यान रखिएगा कि क्या कोई ऐसा चेंज है जो आपके बस में नहीं था और जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो रहे हो। एक गाइडेंस मैं आपके लिए लेना चाहती हूँ। तो एक गाइडेंस अगर देखें, सीधा सीधा गाइडेंस ये बताता है कि अपने लोगों के साथ में बैठो, उनसे बातचीत करो, जो भी प्रॉब्लम आई है उसका हल निकालो, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का हल हमेशा बातचीत करने से ही होता है। तो आपको बातचीत करने से ही अपनी प्रॉब्लम का हल मिलेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कन्या राशि के लिए। तो कन्या राशि के लिए देख लेते हैं क्या प्रेडिक्शन होने वाला है। वर्गो आपके लिए देखते हैं क्या रहने वाला है फरवरी 2025 का महीना। चलिए वर्गोस बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं आप किसी चीज़ के लिए। किस बात को लेके फोकस्ड हैं? हम्बल है नेचर, काफ़ी सफिस्टिकेटेड हैं, इमोशंस भी हैं आपके मन में बहुत ज़्यादा नेक्स्ट मंथ में, और आप पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, है ना। या तो आप किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, या जो आपके पास है आप उसको सेव करके रखना चाहते हैं। बहुत आप पैसे को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हैं। कोई आपसे मांगेगा भी इस दौरान पैसे, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी को जल्दी से कुछ देने वाले हैं। एक गाइडेंस मैं आपके लिए ले लेती हूँ। तो आपके लिए गाइडेंस सीधा सीधा ये कहता है कि किसी भी चीज़ को लेकर, देखो क्या होता है ना कि हम जब किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं तो हमें थोड़ा सा मन में एक डर भी हो जाता है उस चीज़ को लेकर कि कहीं वो चीज़ मुझसे छिन ना जाए, या जितना मैंने चाहा क्या उतना नहीं मिलेगा मुझे, या अगर किसी ने मुझसे मांगा और मैंने उसको दिया तो क्या वो मुझे वापस लौटाएगा या नहीं। तो ऐसा एक डर आपके मन में रहेगा जो आपको दूर करना पड़ेगा, और यही आपको गाइडेंस कार्ड बताता है कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, है ना। किसी चीज़ को लेकर आपको थोड़ा सा वेटिंग जोन में रहना पड़ेगा। तो ये मेरी तरफ से आपकी गाइडेंस थी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं तुला राशि, लिब्रा। देखते हैं क्या रहता है उनके लिए फरवरी 2025 का महीना। कुछ नई शुरुआत होगी, पूरी एनर्जी के साथ नई शुरुआत होगी, और आप बहुत मन से उसको पाने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही साथ कोई फैमिली इशू ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ये नई शुरुआत में थोड़ा डिले, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा एक मुझे लगता है कि आपको ना कहीं बैकएक की भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से भी आप हो सकता है नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आए और आप उससे हाथ पीछे खींच लो।
तो हम ये गाइडेंस यहाँ पे लेना चाहेंगे, लेकिन आप ऐसा करिएगा मत, क्योंकि ये जो भी हेल्थ की प्रॉब्लम होगी ना वो बहुत थोड़े माइनर टाइम के लिए होगी, 4 5 6 दिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी। तो आप इस दौरान आप किसी की सलाह ले सकते हैं डॉक्टर की, अगर ऐसा कुछ होता है तो। एक गाइडेंस में अगर आपके लिए लूँ तो थोड़ी स्पीड अपनी स्लो कीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर हेल्थ की आई तो वो आपकी तेज़ स्पीड की वजह से, कई बार हम ड्राइविंग करते हैं तेज़ स्पीड में, है ना, तो हाँ, या हम तेज़ सीढ़ियों से तेज़ी से चल रहे हैं तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसे इश्यूज़ तुला राशि के साथ हो सकते हैं। तो आप अपना ध्यान रखिएगा, बाकी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आपको मिल सकती है। ये था तुला राशि के लिए प्रेडिक्शन। आगे चलते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए देख लेते हैं नेक्स्ट मंथ यानी फरवरी 2025 का महीना स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहने वाला है। स्कॉर्पियो के लिए मुझे बहुत सेटिस्फाइड मंथ नहीं लग रहा है। कुछ ना कुछ फाइनेंसेस को लेकर या आपस में रिलेशंस को लेकर कोई ना कोई इफ़ेक्ट हो सकता है। और हेल्थ वाइज भी मुझे ना बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी आपका एक्सरसाइज ना करने के कारण, या बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स वगैरह का कंजम्पशन करने के कारण आपको हेल्थ में इफ़ेक्ट आ सकता है। और इफ़ेक्ट जनरली आपको थ्रोट से रिलेटेड होगा, जो मुझे कार्ड देख के लग रहा है ना, थ्रोट से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड इफेक्ट आपको होगा। तो प्लीज़ आप अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, बाकी चीज़ें तो बाद में है, सबसे पहले स्कॉर्पियो अपनी हेल्थ का ध्यान देंगे। एक गाइडेंस मैं आपके लिए ले लेती हूँ ताकि ये सिचुएशन आपके साथ ना आए। तो गाइडेंस में भी देखिए 3 नंबर का कार्ड आया। 3 मीन्स कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को भी रिलेट कर सकते हैं हम इससे। और ये मुझे ये बताता है 3 नंबर का कार्ड कि किसी चीज़ का ना आप लंबे, क्योंकि मैं हेल्थ के साथ भी जोड़ूंगी इसको आगे, अभी जनरल एक देख लेते हैं कि स्कॉर्पियो बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो अफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं अपनी तरफ से। अब आप अपनी तरफ से अफर्ट्स नहीं डालोगे, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो या मनी मैटर्स को लेकर हो, तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो आपको अपनी तरफ से अफर्ट्स डालना पड़ेगा। और जहाँ तक हेल्थ की बात है तो सिंपल वो 3 नंबर वाला कार्ड हमें यही बताता है कि आप बाहर तो निकलो घर से, एक्सरसाइज तो करो, बाहर जाओगे तो आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं धनु राशि, है ना, यानी सजिटेरियस के लिए देख लेते हैं नेक्स्ट मंथ फरवरी 2025 का मंथ कैसा रहने वाला है। कुछ रिसर्च वर्क कर सकते हैं, थोड़ी सोच आपकी चेंज होगी, हो सकता है पहले कुछ एक चीज़ को देखने का नज़रिया कुछ और हो, अब कुछ और हो। तो क्या हो सकता है वो, हाँ, आपके पास भी फोकस तो आप बहुत ज़्यादा रहेंगे, मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि हो सकता है आप अपने ऊपर ध्यान ही ना दें, इतने ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे। अब बच्चा है तो वो अपने करियर के लिए हो सकता है फोकस, या कोई बिजनेस में है तो वो अपने बिजनेस को लेकर फोकस्ड हो सकता है। जनरली आपका मंथ मनी वाइज, करियर वाइज, हेल्थ वाइज अच्छा जाने वाला है। गाइडेंस है आपके लिए कि फोकस तो आप बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने कंफर्ट लेवल को भी देखिए। ऐसा नहीं है कि काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाएं कि हमने अपने ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया। तो आप धनु राशि वाले खासकर आप अपने ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं मकर राशि का प्रेडिक्शन। तो कैप्रिकॉर्न देख लेते हैं फरवरी 2025 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कुछ प्लानिंग है, हो सकता है बाहर जाने की प्लानिंग हो, अपने बिजनेस को आगे एक्सपेंड करने की प्लानिंग हो, या फिर करियर की कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको आए जिसको लेकर आप थोड़ा सा उसकी तरफ भी ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। धनु राशि वाले मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई फरवरी 2025 में या नहीं। अपॉर्चुनिटी जो भी होगी वो बहुत अच्छी होगी और आप काफ़ी प्लानिंग मोड में रहेंगे, एक्शन मोड में नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे। आप गाइडेंस बताता है कि आगे पीछे देखो और एक्शन लेने को तैयार हो जाओ। तो प्लीज़ इतना ज़्यादा मत सोचना कि अपॉर्चुनिटी हाथ से ही निकल जाए, है ना, थोड़ा सा एक्शन भी लेना उसको लेके। नेक्स्ट आते हैं कुंभ राशि, एक्वेरियस देख लेते हैं आपके लिए कैसा जाने वाला है फरवरी 2025 का महीना। तो कुंभ राशि, आप तो बिल्कुल मैजिशियन की तरह मोड में दिख रहे हो मुझे, है ना, साम दाम दंड भेद सभी चीज़ों का यूज़ करोगे और ट्रैवल भी होगी आपकी। मुझे यहाँ पे ट्रैवल भी दिख रहा है, बिजनेस भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, कोई पुराना रुका हुआ काम होगा तो वो भी आपका कंप्लीट होने वाला है और आप पूरे अफर्ट्स अपने लगाते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। गाइडेंस आपके लिए है कि एफर्ट्स जब लगाएंगे ना तो थोड़ा सोच समझ के लगाइएगा और डॉक्यूमेंट वर्क अपना पूरा रखिएगा, वहाँ पे कोई भी लापरवाही मत कीजिएगा।
क्योंकि आपके कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी, एक हल्की सी मिस्टेक जो होगी ना, वो सारी सिचुएशन ही चेंज कर देगी। तो यहाँ बहुत थोड़ा सा, क्योंकि गाइडेंस में बहुत ही माइनर कार्ड है, तो इफेक्ट माइनर होगा, यहाँ पे बहुत मेजर इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं पाइसेस के लिए। अब देख लेते हैं मीन राशि आपके लिए क्या रहने वाला है। फरवरी 2025 का महीना कैसा रहेगा मीन राशि के लिए। तो कम्युनिकेशन बड़ा क्लियर होगा, बड़े कट टू कट वे में आप बातें करोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे, लेकिन दिखोगे आगे से ऐसे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में आपके एक फियर होगा किसी चीज़ को लेकर ना। अब मैं देख लेना चाहती हूँ कि एक फियर आपके मन में है। हाँ, फियर आपके मन में जो है ना, आपको लग रहा है कि बहुत सारे काम हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि काम हम कह के ही किसी से करवा लें, मतलब हम ऐसा बोलें तो हमारे काम हो जाएं, लेकिन क्या उसकी पॉसिबिलिटी है, वो भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तो देखो, आपको थोड़ा सा ना अपने मन को सेटिस्फाइड रखना होगा। क्लियर कम्युनिकेशन करो, लेकिन वो डर को निकाल के करो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे काम आपके पास आएंगे, लेकिन आपको अपने तरफ से भी एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। बैठे बैठे काम हो जाएंगे ये ज़रूरी नहीं है। फिर भी एक गाइडेंस मैं आपके लिए लेना चाहती हूँ, तो गाइडेंस भी मुझे यही बताता है कि आपको अपने तरफ से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जिस चीज़ों के बीच में आप घिरे हुए हो ना, उससे बाहर निकलो, तभी आपका वो कम्युनिकेशन और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा लोगों के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम बोल तो देते हैं सीधा क्लियर कट टू कट बात, लेकिन मन में डर रह जाता है, अरे मैंने वो बात बोली थी उस दिन, वो पता नहीं उनको बुरी तो नहीं लग गई, कहीं उसका गलत इफेक्ट तो नहीं आ जाएगा। तो अपने वाणी पे कंट्रोल कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि दूसरों से करवाने की जगह खुद अपने कामों को करें। क्योंकि कार्ड में ऐसा दिखता है कि आप चाहेंगे कि कोई दूसरा मेरी हेल्प कर दे, खुद से खुद की हेल्प कीजिए बजाय के ऑर्डर चलाने के। ठीक है, तो ये था सभी राशियों के लिए फरवरी 2025 का प्रेडिक्शन। अच्छा लगा होगा या कुछ रिलेट करें तो कमेंट में बताइएगा। ये जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक रीडिंग कराई जाए, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी की हो, टैरो की हो, न्यूमेरोलॉजी की हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।